प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ बेस ये क्वेश्चन आया था आपका जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल बेस में अगर आपको मालूम है कि अगर डेसिमल में आंसर्स आते हैं तो आफ्टर द डेसिमल 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल उसको राउंड ऑफ करके लिखना होता है। ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में होने वाला है। कंसिडरिंग द ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ, और इसकी वैल्यू निकालनी थी 3/2 कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 एंड 2 प्लस पाई स्क्वायर 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई, ये वैल्यू दे रखी 2 प्लस पाई स्क्वायर, यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, और tan इनवर्स √2 अपॉन पाई। अब बस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हम किस तरह से इसको वर्कआउट करें। इसमें जो सब्सटीट्यूशन यूज होना था, तो जैसे आपको मालूम है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर को हम लेट करते हैं इस तरह से कि वैल्यू उसको वो रूट से फ्री कर दे। तो यहाँ जो है इस पाई को ही लेट करना पड़ेगा, और देखिए वो मैं लेट कर रहा हूँ इनिशियली, यही सब्सटीट्यूशन जो है आगे सभी तीनों में काम करेगा। पाई को अगर आप ले लेते हैं लेट पाई इक्वल्स टू √2 tan थीटा, ये हमारा मेन सब्सटीट्यूशन जाएगा और यही जो है फाइनली हर चीज क्लियर करेगा। देखिए कैसे, अगर ये हमने ले लिया तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा π/√2, और इसकी वैल्यूज कुछ मैंने लिखी हुई हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 1.414, तो ये जो वैल्यू है मतलब ग्रेटर देन 2 पड़ती है, ग्रेटर देन 2 पड़ती है 3.14, और ये 1.5 भी नहीं है तो उससे कम है, तो ये तो 2 से भी ज़्यादा वैल्यू देने वाला है, ठीक है ना। अब अगर ये 2 से वैल्यू बड़ी देने वाला है, इसका मतलब जो tan थीटा की जो वैल्यू है ग्रेटर देन √3 आ जाएगी। √3 तो बोल ही सकते हैं क्योंकि √3 तो 1.732 होता है। यहाँ पे मुझे एक्चुअल में एंगल एक चाहिएगा, एंगल के थ्रू हम उस बात को समझेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा वैल्यू और छोटी कर दे रहे हैं। तो ये ये √3 वैल्यू जो है 60 डिग्री की होती है, तो थीटा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री बोल सकते हो, तो 2 थीटा जो है ग्रेटर देन 120 डिग्री होता है। बस अभी इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप रखें और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको जैसे ही लेट किया और हम जब वर्कआउट करेंगे तो देखिए क्या होता है, 3/2 कॉस इनवर्स आ गया डिवाइडेड 2 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस व्हाट इज द पाई स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा। ये सब एक ही सब्सटीट्यूशन ऐसा है, ये सब नंबरों को खोल खाल देगा और आपका सॉल्व हो जाएगा। 2√2 आएगा, पाई आएगा, और देखिए 2 प्लस ये अगेन दिस इज 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ √2 अपॉन पाई, पाई हमने √2 tan थीटा लिया है, √2 tan थीटा आ गया, ठीक है ना। और हमें ये पता है कि जो आईटीएफ की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं उन्हीं को हम ध्यान रखते हुए इन पे वैल्यूज रखेंगे आगे और वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। कॉस इनवर्स ऑफ ये 2 कट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का जो रूट होगा कॉस थीटा आएगा, तो बस डायरेक्टली कॉस थीटा लिख देता हूँ, अगले स्टेप में वैल्यू लिख दूंगा इसकी, और ये आएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2√2। एक तो 2 हटा दो, पूरा 2 हटा दोगे, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो 2 हट गया तो √2 पाई आएगा, √2 पाई अपॉन 1 प्लस पाई को फिर मैं लिख देता हूँ, पाई को भी तो लिखे यहाँ पे, है ना, पाई को लिखे √2 tan थीटा, और ये 2 हमने कट कर दिया था तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया था हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये √2 कैंसल, ठीक है ना। तो और एक क्या है 2 ये वाला कट हो गया, √2 में एक और आएगा, 2 ये वाला कट हो गया था, इसमें √2 पाई, एक मिनट आप क्या करेंगे यहाँ वापस लिख लेते हैं हम, 2√2 है, पाई की जगह √2 tan थीटा लिखोगे और ये वाला 2 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब प्रॉपरली कट कीजिए, ये वाला 2 कट हो जाता है, ये बताएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस में एक सेक कटेगा तो 2 साइन थीटा बचेगा, नीचे जो कॉस सेक बचेगा वो ऊपर आएगा कॉस थीटा, और ये अल्टीमेटली बना देगा साइन 2 थीटा, ये क्या करेगा साइन 2 थीटा बना देगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा यहाँ मैं लिख देता हूँ,
और अभी अभी आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, ये वाली चीज़ चलेगी क्या। जब थीटा हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जब थीटा हमारा टू थीटा 120 डिग्री से बढ़ा जा रहा है, 120 डिग्री से बढ़ा आ रहा है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है, इसको अभी हमें वर्कआउट करना बाकी है, इस पे पेंडिंग है, ठीक है। ये मतलब सही वैल्यू नहीं लिखी गई है। और यहाँ आप एक काम कर सकते हो, दिस इज टेन इनवर्स ऑफ रूट टू कटा टेन ऊपर जाएगा, कॉट थीटा आएगा। कॉट को फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये अभी डाउटफुल है, इस वैल्यू पे वर्कआउट करना बाकी है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा लिख दोगे, समस्या नहीं है, ठीक है। हम आ जाए इस पे 1/4। अब इसकी मैं बात बताता हूँ, क्योंकि जब थीटा साइन इनवर्स में एक प्रॉपर्टी होती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा आप लिख सकते हो जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। और ये इस जगह जो थीटा होना चाहिए वो जो भी एंगल हो, यहाँ पे अभी 2 थीटा आ गया। जब थीटा हमारा 60 डिग्री से बढ़ा है तो 2 थीटा तो 120 से ऊपर हो गया, तो ये तो 90 से ऊपर क्रॉस कर गया। ऐसे केस में क्या दिक्कत आएगी, हमें वापस एंगल को रीसेट करना, -π/2 से π/2 के बीच में लाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ से भी देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे करोगे। आप एक काम करोगे, अगर इसको π-2 थीटा लिख लेते हो, साइन इनवर्स ऑफ इसको साइन को π-2 थीटा लिख लेते हो तो पाई 180 हो गया, और ये हो गया लगभग 2 थीटा बना था 120 से थोड़ा ऊपर, तो 180 माइनस 120 आ गया ना, -60 से 60 के बीच में उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से इस वैल्यू को यहाँ सेट करना था, ठीक है। और अब आप इसको लिख लोगे π/2 माइनस थीटा, दिस इज टेन इनवर्स ऑफ 10 π/2 माइनस थीटा, ये हो गया, राइट। सारी वैल्यूज क्लियर हो गई। अब हम इनको सॉल्व कर दें, ये भी कट जाएगा, कहने मतलब 3/2 थीटा बचेगा प्लस 1/4 साइन इनवर्स, दिस इज π-2 थीटा, π-2 थीटा आ गया, है ना। और इसको भी हम लिखेंगे π/2 माइनस थीटा। ये सारी चीज़ें क्लियर। अब इनको सबको सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी आ रही है। 3/2 थीटा है, 3/2 थीटा है प्लस दिस इज π-2 थीटा, तो π/4 आ रहा है, π/4 माइनस का θ/2 माइनस θ/2 प्लस π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो 3/2 है, 3/2 में से हाफ गया तो बचेगा 1 और -1, ये सब खत्म हो गया, θ/2 का कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात देखो, π/4 और π/2 ये हो जाएगा 3π/4, ये वैल्यू कितनी हो गई 3π/4। अब 3π/4 को वैल्यू को मैंने सॉल्व किया हुआ है ना, 3 इंटू 3.14 है, 3.14 डिवाइडेड बाय 4। ये पूरी वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो ना तो अराउंड वैल्यू कैलकुलेट की हुई है मैंने कैलकुलेटर से, दैट इज द 2.356 आएगी। कितनी आएगी, दिस वैल्यू इज अराउंड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उस पर भी डाउट रहा था कि राउंड ऑफ करके कितना लिखना है, बस वही थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड में हम यही सीखने वाले हैं। 2.356 आया था, ठीक है। तो अगर डेसिमल प्लेस के दो आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस पे अगर उसको राउंड ऑफ करना है तो इस वैल्यू को जो है ना आप इतना लिख सकते थे 2, ये क्योंकि 5 से ऊपर चला गया है तो 2.36 जो है इसका राइट आंसर बनता। न्यूमेरिकल बेस्ड में अगर इसको लिखना था, क्योंकि जो थर्ड डिजिट है वो आपकी 5 से ऊपर चली गई, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे एक डिजिट बढ़ जाएगा, है ना। तो 35 की जगह 36 आएगा, एंड 2.36 is the perfectly right answer for this question.